गुड इवनिंग बच्चों। मैं दीनानाथ तिवारी, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 3 का आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद जी का जो आत्मकथ्य कल पढ़ाया था उसका अगला भाग लेकर आया हूँ। देखिए, यहाँ तक मैं पढ़ा दिया था कि अरे खिलखिलाकर होने वाली उन बातों की। यहाँ तक अरे खिलखिलाकर हंसने होने वाली उन बातों की यहाँ तक बता दिए थे। अब यहाँ से पढ़ाना था कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखो ये क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। देखिए, तो कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिस सुख का मैंने स्वप्न देखा था, सपना देखा था, वह स्वप्न सुख मुझे मिला कहाँ, मिला ही नहीं। आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भागे। आलिंगन मतलब गले में मिलना चाह रहा था, ठीक है ना। गले में मिलने वाला था लेकिन गले में मिलते मिलते मुस्कुरा करके भाग गया, मुझसे दूर चला गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, जिसके किसकी बात कर रहे हैं, अपने प्रेमिका की बात कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि जिसके अरुण मतलब लाल होते हैं, कपोल मतलब गाल होते हैं। कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेमिका है उसके लाल लाल गाल हैं और उसकी मतवाली सुंदर छाया में, उसके मतवाले मदमस्त करने वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी यानी प्रेमिका, कह रहे मेरी प्रेमिका की लालिमा, उसके अंदर इतनी लालिमा थी, इतनी सुंदरता थी कि उषा यानी प्रातः काल सुबह भी उससे लालिमा लेती थी, सुंदरता ग्रहण करती थी, ठीक है ना। सुबह देखते होंगे आप लोग कि पूर्व दिशा में लालिमा होती है ना, तो कह रहे हैं जो लालिमा होती है उस लालिमा को यह प्रातःकाल कहाँ से पाया है, मेरी प्रेमिका से पाया, क्योंकि उसके गाल बहुत ज़्यादा लाल है। वही लालिमा यह आकाश प्रातःकालीन पाई है, सुबह पाई है। फिर कवि कह रहे हैं कि उसकी स्मृति पाथेय बनी। पाथेय मतलब होता है रास्ता दिखाने योग्य, रास्ता दिखाने वाली बनी उसकी स्मृतियाँ, और लोगों को रास्ता दिखा रही है थके पथिक की पंथा की। जितने थके हुए पथिक हैं, राहगीर हैं, ठीक है ना, उनको रास्ता पंथ दिखाने वाली, रास्ता दिखाने वाली बनी। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा यानी कंथा का दो अर्थ होगा, एक तो वो रजाई गुदड़ी कह सकते हैं या आत्मा को भी कह सकते हैं। कह रहे हैं सीवन को मतलब जो सिला गया है, जो गुदड़ी सिली गई है उसको, गुदड़ी के सीवन को क्यों आप उधेड़ करके देख रहे हैं।
छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कहने छोटा सा जो तो जीवन है, इसकी मैं बड़ी कथा कैसे कह दूँ, पूरे जीवन के बारे में कैसे बता दूँ, आत्मकथा कैसे लिख दूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। क्या यह अच्छा नहीं है? सबसे अच्छा तो यही है कि औरों के बारे में मैं सुन लूँ और अपने मौन रहूँ, अपने बारे में ना किसी को बताऊँ। क्यों? क्योंकि मैं कल भी बताया था कि अगर कोई अपने दुख के बारे में बताता है किसी से तो लोग उपहास उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर सुख के बारे में बताता है तो लोग जलेंगे। होता है ना। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मैं अच्छा तो यही होगा कि मैं औरों की सुनूं, दूसरों की सुनूं और अपने खुद मौन रहूं, चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कह रहे हैं अपने मित्रों से, अन्य कवियों से कि हे मित्रगण, आप मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या करोगे, क्या फायदा मिलेगा आपको। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। व्यथा मतलब दुख होता है, पीड़ा होती है। कह रहे हैं अभी वह समय भी नहीं आया है कि मैं आत्मकथा लिखूं। क्योंकि मेरी जो मौन व्यथा है, जो मेरा दुख है, वह मेरे अंदर छिपा हुआ है। तो उसको आप लोग उकेदिए मत, निकालने का काम मत कीजिए। मैं उसे निकालना नहीं चाहता हूँ। अभी वह समय नहीं आया। ठीक है ना। तो ये आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो कुछ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है। चलिए, अब ये सब हम पढ़ाते जा रहे हैं। एग्ज़ाम के टाइम में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। चलिए ठीक है, और कल फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।